अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह ही सुबह से। ये बहुत ही अर्ली टाइम था, आई थिंक 6:30 बजे होंगे। मैं आ गई थी किचन में और सबसे पहला काम मैं आजकल यही करती हूँ, चिया सीड सोक करके रख देती हूँ ताकि 10-15 मिनट में जब तक किचन में बाकी सारे काम हो ये अच्छे से सोक हो जाए और फिर मैं इनको पी लूँ। ऐसे ही एक रील में देख लिया था चिया सीड्स के बेनिफिट्स, तो सोचा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, तो ये पीना शुरू कर दिए। अब देखना ये है कि ये कब तक कंटिन्यूटी में रहते हैं, वरना इस तरह की चीजें रूटीन में आती जाती रहती हैं। आई गेस आप सबके साथ भी यही होता होगा, कोई भी चीज टिक के करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ मैं बनाने लगी थी हस्बैंड के लिए लंच। आज उन्होंने ऑफिस से काम करना था तो वो तैयार हो रहे थे। अच्छा, ये मैंने एयर फ्रायर में चिकन बना ली थी, इसको ऐसे मैंने काट के रख दिया था साइड पे ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। मीनवाइल मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के हस्बैंड को दे दिया था और जब ये चिकन कूल डाउन हो गई तो फिर मैंने इसे बॉक्स के अंदर रख दिया था। ट्राई कर रही हूँ आजकल के कोई अच्छा मुझे शीशे का बर्तन मिल जाए ताकि मैं ये प्लास्टिक के कंटेनर से जान छुड़ाऊं। ऑफिस ले जाने के लिए लंच में थी जी सैलेड। मैंने बड़ी अच्छी सी सैलेड बनाई थी जिसमें बहुत सारी सी स्पिनच, ग्रीन्स थे और उसके अलावा सारी ही वेजिटेबल्स जो मेरे पास थी वो सब मैंने काट के रख दी थी। साथ में लेमन और ऑलिव ऑयल से उसको सीजन कर दिया था और उसके साथ ये चिकन जाएगी तो फिर हस्बैंड खाते टाइम इसको मिक्स कर लेंगे तो वो सीजर सैलेड टाइप बन जाएगा। साथ में 3 to 4 टेबलस्पून मैंने थोड़े से राइस दे दिए थे रात में जो पुलाव बनाया था, जस्ट ऐसे थोड़ा सा चखने के लिए, और ऐसे हमारा लंच रेडी हो गया था। हमारे मियाँ जी ऑफिस जाएं और कोई सामान भूले ना, ऐसे कैसे हो सकता है। ये लें। सुबह भागम दौड़ लगी रहती है, मगर हस्बैंड के जाने के बाद फिर थोड़ा सा सुकून का सांस लेती हूँ। फिर मैं देखती हूँ अपने घर का हशर क्या हुआ होता है। कितना ही कोशिश कर लो चीजों को सॉर्टेड करने की, घर बिखरता भी है और गंदा भी होता है। इंसान है, जाहिर है, चाहे 2 हो या ज्यादा हो, ये सब तो चलता ही रहता है डेली बेसिस पे। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी बहुत ही सिंपल सी सिर्फ 2 स्टेप्स क्लीनिंग रूटीन, जिसकी वजह से मेरा घर हमेशा प्रेजेंटेबल रहता है। सुबह सबसे पहले मैं अपने फोन के अंदर टाइमर लगा लेती हूँ 30 मिनट्स का और फोन को मैं रख देती हूँ साइड पे। फोन तो अब मेरा साइड पे चला गया तो अब मैं फोन तो यूज कर नहीं सकती और मैं अपने आप को देती हूँ 30 मिनट्स जिसमें मैंने घर को सबसे पहले समेटना होता है। मेरे घर में हर चीज की एक जगह है तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ चीजों को उनकी जगह पे रखूं। घर बेशक आपका साफ सुथरा ना हो, लेकिन अगर वो सिमटा हुआ है, हर चीज अपनी जगह पर है, तो वो ऑटोमेटिकली आधा साफ लगना शुरू हो जाता है। मेरा घर छोटा है तो मेरे लिए 30 मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं। मैं आराम से सारी चीजों को जगह पे रख लेती हूँ। अगर आपको लगता है आपका घर बड़ा है तो आप अपने टाइम को उसी तरीके से मैनेज कीजिए। बस शर्त यह है कि इन 30 मिनट्स में आपने ना फोन उठाना है, ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है, ना बार बार 5 मिनट काम करके 10 मिनट के लिए कहीं और ध्यान देना है, 2 रील्स देख ली, 2 मैसेजेस का रिप्लाई कर लिया, फिर दोबारा काम स्टार्ट किया। नहीं, फोन पे लगा दिया मैंने टाइमर और बस अब मैं टाइमर के हिसाब से चल रही हूँ और फटाफट सारी चीजें समेट रही हूँ। चीजें समेटने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम जो मेरी रूटीन के हैं, जो मैंने डेली बेसिस पे करने ही होते हैं, वो इस 30 मिनट्स में ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेली मैंने एक लोड वॉश करना होता है कपड़ों का, तो मैंने सबसे पहले मशीन लगा दी। मीनवाइल मैं बाकी सारे काम करूंगी, मेरे कपड़े भी वॉश होना शुरू हो जाएंगे। घर में बच्चे नहीं है तो इसलिए इतना फैला हुआ तो होता ही नहीं है, तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा घर सिमट जाता है। फिर मैं लग जाती हूँ दूसरे कामों पर, जैसे ब्रेकफास्ट के बर्तन वॉश करना, किचन को नीट एंड क्लीन करना, जो कपड़े एक दिन पहले वॉश किए थे वो ड्राई हो जाते हैं उनको जगह पे रखना, जो मशीन अभी लगी है उससे जो कपड़ों का लोड निकलेगा उसे ड्रायर पे डालना ताकि वो अच्छे से सूख जाए, बेडरूम ठीक करना। ये कुछ काम मेरी जिंदगी के ऐसे हैं जो रोज होने हैं और ये रिपीटेटिव काम है। सो ये जो मेरे रोज के डेली के काम है जिसके बगैर मेरा घर चल ही नहीं सकता, वो सारे काम मेरे इस 30 मिनट्स में शुरू हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि 30 मिनट्स में सब कुछ कंप्लीट भी हो जाए, समटाइम्स ऐसा होता है कि 5-10 मिनट ऊपर हो जाते हैं, बट एटलीस्ट मेरे पास एक गोल होता है, एक टाइम मैनेजमेंट होती है। सो ये टाइमर ट्रिक मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल होती है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के बच्चे स्कूल गोइंग है तो उनके स्कूल जाने के बाद आप ये 30 मिनट्स अपने घर को दे सकते हैं, या अगर आपके घर मेड आती है कुछ बड़े बड़े कामों के लिए, तो जब वो अपने काम कर रही होती है पीछे पीछे से आप घर को समेटते हैं 30 मिनट्स का टाइम देकर। रोज अगर आप एक सफाई का हाथ मार देना तो किचन काउंटर पे रखी हुई अप्लायंसेस या चीजें भी गंदी नहीं होती लॉन्ग रन में।
सिंक क्लीन यूजली मैं रात में ही कर लेती हूँ, जब मैं सारे बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। बट रात में मैंने बर्तन सारे वॉश कर लिए थे, बस सिंक रह गया था, तो वो आज की रूटीन में मैंने ऐड कर लिया। एक तरफ वॉशिंग मशीन तेज तेज चल रही है, दूसरी तरफ मेरा टाइमर टिक टिक कर रहा है और साथ ही साथ मेरे तेज तेज हाथ चल रहे हैं। रात के बर्तन जब अच्छे से ड्राई आउट हो चुके हैं, वो जगह पर जाएंगे और इसी वक्त मैं मील प्रेप भी कर लेती हूँ। जो भी चीज़ मैंने बनानी होती है वो मैं बाहर निकाल के रख देती हूँ। एज इन अगर मैंने चिकन बनानी है या कोई दाल भिगोनी है या मैंने गोश्त भिगोना है तो वो मैं इसी वक्त किचन से करके निकलती हूँ। सो नाउ द किचन इज डन। अब बारी आ गई है कपड़े हैंग करने की, उसके बाद जाएंगे बेडरूम की तरफ। आज मैं वैसे ही अपने टाइमर से थोड़ा पीछे चल रही थी। एक तो आप लोगों के लिए शूट करने के लिए कैमरा सेट करना पड़ा था, दूसरा क्योंकि मैंने किचन सिंक की क्लीनिंग आज अपनी रूटीन में ऐड कर ली थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया था। कभी कभी मैं शुरुआत ही बेडरूम से करती हूँ। सबसे पहले टाइमर लगा के बेडरूम नीट एंड क्लीन करती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ या कोई और काम करती हूँ। काम वही होते हैं फिक्स जो करने ही करने हैं रोज, बस उनको थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाता है मूड के हिसाब से। कुछ टाइम पहले मैंने एक कोट पढ़ी थी, कामों को करने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं डिसिप्लिन की जरूरत होती है। हर इंसान हर वक्त मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, वो भी जब आपकी सेम रूटीन हो, एक से काम हो, चाहे वो ऑफिस वर्क हो चाहे वो घर के काम हो। एक जैसी रूटीन इंसान को बेजार कर देती है, बोर कर देती है और फिर मोटिवेशन भी खिड़की से भाग जाती है। तो अगर हम मोटिवेशन का वेट करते रहेंगे तो हो गया काम। हमें चाहिए डिसिप्लिन। जैसे हर बच्चे को सुबह उठ के स्कूल जाना ही जाना है। अगर डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में ले आए ना तो चीजें सॉर्टेड होना शुरू हो जाती हैं। सो ये 30 मिनट्स का टाइमर मेरे लिए रिमाइंडर होता है। मैंने 30 मिनट्स अपने घर को देने बगैर किसी और इंटरफेरेंस के, और देखते ही देखते मेरा घर एकदम प्रेजेंटेबल हो जाता है। देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड पावर आवर, यानी कि 1 घंटा जो बहुत पावरफुल है, जिसमें आप पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ लगाते हैं। मेरा गोल होता है वो घर को नीट एंड क्लीन करना, जिसमें मैं 30 मिनट्स दे देती हूँ अपनी डेली के रिपीटेटिव टास्क के लिए, जिनके बगैर मेरा घर नहीं चल सकता, और बाकी के 30 मिनट्स होते हैं मेरे डीप क्लीनिंग टास्क के लिए। आज मैंने अपने पावर आवर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट हाफ में मैंने 30 मिनट्स देके घर को सेट किया, फिर मैं चली गई बाहर वॉक करने के लिए। वॉक करके वापसी में मुझे कुछ ग्रोसरी करनी थी, मैंने ग्रोसरी करी, जिसको वापस आगे जगह पे रखा, और फिर मैंने अपने बाकी के 30 मिनट्स दिए घर को। आज मैंने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, जो वीक में एक दिन जरूर होती है। सो टाइमर लगाते ही मैं आ गई थी अपने वॉशरूम में। जस्ट बाय द वे, वॉशरूम रोज ही थोड़ा बहुत क्लीन करना पड़ता है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, सही से रगड़ रगड़ के साफ करना, वो मैं वीक में एक दिन करती हूँ। इसी तरह कल मैं डस्टिंग कर लूंगी, उसके बाद मैं एक दिन मॉप और अच्छे से हूवर लगा लूंगी, फिर किसी दिन मैं किचन कैबिनेट्स क्लीन कर लूंगी, किसी दिन मैं विंडोज क्लीन कर लूंगी। सो हर वो काम जो डीप क्लीनिंग मांगता है वो मेरे हर दिन के हिसाब से डिवाइड हुआ होता है, और वो 30 मिनट्स में ही होता है। ना मेरे ऊपर बर्डन पड़ता है, ना मेरा घर गंदा होता है, और ना ही मुझे पूरा पूरा दिन लग के सफाई करनी पड़ती है। रोज सिर्फ 1 घंटा, इसीलिए इसे मैं कहती हूँ पावर आवर। और ये ना थोड़ा आगे पीछे भी होता ही रहता है। किसी दिन मेरा मूड ज्यादा अच्छा हो तो मैं ये पूरा 1 घंटा 1 गो में निकाल देती हूँ, यानी कि 30 मिनट्स पहले जरूरी काम वाला, घर समेटने वाला, और 30 मिनट्स डीप क्लीनिंग वाला। उसके बाद फ्री होके जो करना हो करो। और कभी मैं इसे पूरे दिन में 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ, जैसे मैंने आज किया।
घर को हर वक्त स्पार्कलिंग बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पूरा दिन ही आप पागलों की तरह लगे रहें। बस एक अच्छी सी टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा सा डिसिप्लिन काफ़ी होता है। आई नो आप लोगों में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, जो वर्किंग वुमेन हैं या जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या जो फिर जॉइंट फैमिलीज में रहती हैं, वहाँ जाहिर है काम ज़्यादा ही होगा। बट इसी आइडिया को थोड़ा सा आगे पीछे करके, थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आप लोग एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों में से बहुत सारे करते भी होंगे। मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का क्या फंडा है अपनी रूटीन को स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रखने का और घर को नीट एंड क्लीन रखने का। हो सकता है आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस मेरे लिए भी हेल्पफुल हों। अभी सिर्फ दिन के 12 बजे हैं। मेरे घर की सारी क्लीनिंग हो चुकी है 1 घंटे के अंदर अंदर, नहीं एक्चुअली 1 घंटा 10 मिनट, थोड़ा टाइम ऊपर हो गया था। उसके अलावा जो मेरी सेल्फ केयर का टाइम था मैं वो भी ले चुकी हूँ। अपने 8K स्टेप्स की वॉक कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। ग्रोसरी जरूरी जो चाहिए थी वो भी लेकर आ चुकी हूँ, और ये सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास पूरा दिन अभी बचा हुआ है जिसे मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ और प्रोडक्टिव काम करने के लिए। आप लोगों को पता ही है मैं एक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं वो कर लूंगी इसके अंदर। अगर मुझे कुछ और पढ़ना है तो मैं वो पढ़ लूंगी। और ऐसा नहीं है कि अब घर का कोई काम नहीं होगा, जाहिर है अभी खाना बनना है, किचन फिर से गंदा होगा, घर फिर से गंदा होगा, और ये सर्कल चलता रहेगा। लेकिन हाँ, अगर अभी कोई मेरे घर आ जाएगा तो उसे मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। सो ये बेसिक सा मेरा 2 स्टेप क्लीनिंग रूटीन फॉर्मूला है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।